हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो गाड़ी चलाते टाइम एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या गाड़ी में कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है? चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है गाड़ी का हैंड ब्रेक। अब देखिए, हैंड ब्रेक पहले आपको समझना पड़ेगा कि हैंड ब्रेक होता किस काम के लिए है, और गाड़ी में अगर आप इसके साथ ये गलती करेंगे कि आप गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा के चलते हैं तो क्या डैमेज हो सकता है और क्या आपको प्रिकॉशन लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हैंड ब्रेक की बात करते हैं। तो हैंड ब्रेक जो होता है ना गाड़ी में, उसको इमरजेंसी ब्रेक बोला जाता है, क्योंकि वो भाई इमरजेंसी के केसेस में काम आता है। वो जब भी आप गाड़ी पार्क करते हैं किसी इंक्लाइन में या नॉर्मली भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो उस केस में आपको हैंड ब्रेक अपना इंगेज करना होता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो रोल डाउन ना हो या लुढ़के ना। अब देखिए, हैंड ब्रेक का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा कि जो हैंड ब्रेक होता है ना गाड़ी में, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेटिक हो, हैंड ब्रेक हमेशा पिछले जो टायर है ना गाड़ी के पिछले 2 टायरों में ही अप्लाई होता है, फ्रंट में नहीं होता है। इसीलिए ये जो ब्रेक है ये इतना पावरफुल नहीं होता है जितना कि आपका गाड़ी के फ्रंट ब्रेक या जो आपका फुट ब्रेक होता है ना, उतना। अब देखिए, इस चीज़ को समझिए कि हैंड ब्रेक जभी भी आप गाड़ी में लगा के गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये चीज़ आपको पता चलेगी जब आप गाड़ी कुछ हज़ार किलोमीटर चला लेंगे तो उस टाइम पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हैंड ब्रेक अगर आप लगा के गाड़ी चलाते हैं तो क्या क्या आपको दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, हैंड ब्रेक में जो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हैंड ब्रेक जब भी आप लगा के गाड़ी चलाएंगे, कई बार क्या होता है कि आपको सिस्टम जो है वार्निंग देता है यार, कई बार आप उस वार्निंग को मिस कर देते हैं। देखिए, जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी ना उनमें सिर्फ एक लाइट ब्लिंक होती थी, जैसे आपका हैंड ब्रेक इंगेज होता है ना तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और आपको जो डिस्प्ले में है एक हैंड ब्रेक का साइन जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है। मॉडर्न कार्स जो होती हैं उनमें कई सारे सेफ्टी फीचर आ गए हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि उनमें लाइट ग्लो करती है डिस्प्ले पे, साथ में एक चाइम, एक वार्निंग बेल आपको सुनाई देती है भाई कि आपका हैंड ब्रेक इंगेज है, जिससे आपको पता चल जाता है कि गाड़ी में हैंड ब्रेक आपका ऑन रह गया है। तीसरी चीज़ भाई कि आपकी गाड़ी अगर ऑटोमेटिक है तो उसमें क्या फीचर आता है कि अगर आप अपना जो ब्रेक पैडल दबाएंगे, क्लच दबाएंगे तो आपका जो हैंड ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में भी अगर सेंसर फेल हो जाए तो भी ये दिक्कत आ सकती है, चांसेस बहुत कम है। पर हैंड ब्रेक जो है ये प्रॉब्लम जो है ये मैनुअल जो गाड़ी चलाते हैं वो यूज़र बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके नुकसानों के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए भाई, नुकसान बहुत सारे होते हैं, पर पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डिपेंड करता है कि आपने हैंड ब्रेक किस लेवल पे लगाया है, उस हिसाब से गाड़ी में डैमेज होता है। अब देखिए, लेवल की बात कर लेते हैं। गाड़ी में जब भी आप हैंड ब्रेक लगाते हैं ना, हैंड ब्रेक में भी स्टेजेस होती हैं। जब भी आप हैंड ब्रेक पुल करते हैं ना तो उसमें भी आपने क्लिक सुने होंगे। अगर आप लाइट लगाएंगे हैंड ब्रेक तो चांसेस है कि हैंड ब्रेक आपका प्रॉपर या पावरफुल तरीके से नहीं लगा है। अब हैंड ब्रेक अगर आप पूरा ऊपर खींच देंगे ना, अगर बिल्कुल एंड पॉइंट तक, तो समझिए कि आपका हैंड ब्रेक पूरी तरह 100% इफेक्टिवली लग चुका है। और उस केस में अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी में डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। हैंड ब्रेक गाड़ी में भाई, गाड़ियाँ 2 टाइप के सिस्टम के साथ आती हैं। एक आपका जो आती है फॉरवर्ड व्हील ड्राइव और एक आती है आपका रियर व्हील ड्राइव। दोनों का बिहेवियर काफ़ी अलग होता है। शॉर्ट में बता दूं, टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो फॉरवर्ड व्हील ड्राइव गाड़ी होती है ना, उसमें जब भी आप थ्रॉटल इनपुट देते हैं तो आपके जो फ्रंट के जो 2 व्हील हैं उन्हें डायरेक्ट पावर जाती है और पीछे वाले उसे सिर्फ सपोर्ट करते हैं। जो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी होती है उसमें जब भी आप थ्रॉटल इनपुट देंगे, रेस देंगे अपनी, तो पावर जो है सारी वो पीछे के 2 टायर्स पे जाएगी और जो अपना आगे के 2 टायर होते हैं उनमें जो है वो उसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं मूवमेंट के लिए। ऑल व्हील ड्राइव में तो सारे टायर जो है उनको ग्रिप मिलती है, उन्हें पावर मिलती है। जो 4 व्हील ड्राइव है उसमें भी ऐसे ही होता है। हम बात कर लेते हैं 2 पहले जो मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव। अब हैंड ब्रेक अगर आप फॉरवर्ड व्हील ड्राइव गाड़ी में लगाएंगे तो उसमें नुकसान कम होता है, और रियर व्हील ड्राइव अगर गाड़ी में हैंड ब्रेक अप्लाई करके आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। अब देखिए, जल्दी से समझते हैं ऐसा होता क्यों है। हैंड ब्रेक जब भी आप फॉरवर्ड व्हील ड्राइव गाड़ी में लगाएंगे जिसमें कि आगे के टायरों में पावर लग रही है, तो हैंड ब्रेक मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो पीछे वाले टायर जो हैं वो थोड़ी देर लॉक रहते हैं, पर अगर आप ज़्यादा रेस देते हैं तो आगे वाले टायर ज़्यादा पावर लगाते हैं और इस कारण गाड़ी चलने लग जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके टायर जो है वो पीछे के लॉक तो रहते हैं। अगर आप गाड़ी तेज स्पीड में चला रहे हैं, आपको पता चलता है कि आप कुछ ना कुछ पीछे ड्रैग कर रहे हैं या ड्रैगिंग इफेक्ट उसमें ज़्यादा आपको देखने को उतना नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आपकी रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है जिसमें पीछे के टायर में आप पावर दे रहे हैं, उसमें क्या होता है आपको पता नहीं चलता है कि आपका हैंड ब्रेक
लगा रखा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हैंड ब्रेक की जो पावर कम है ना, उसको ओवरकम कर जाती है। जो आप अपना रेस पेडल दबाते हैं, जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, वो उसको तुरंत ओवरकम कर लेता है। तो आपको पता नहीं चलता है कि रियर व्हील ड्राइव में आपने हैंड ब्रेक लगा रखा है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं आएगा और आप ये गलती करेंगे तो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है रियर व्हील ड्राइव गाड़ी में। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। गाड़ी के जो ड्राइव ट्रेन सिस्टम है, जो आपका ये फॉरवर्ड व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, इससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि गाड़ी में हैंड ब्रेक कितना डैमेज कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके डैमेज जो जो हो सकता है आपकी गाड़ी में। अगर आपने गाड़ी में ये हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाई है, तो जो इसमें जो फ्रिक्शन जनरेट होता है ना ब्रेक पैड और रोटर के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इससे होता क्या है कि आपके जो ब्रेक पैड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अब ये चीज़ समझ लीजिए भाई कि अगर आपके ब्रेक ज़्यादा गर्म हो रहे हैं ना, तो ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेक जितना ज़्यादा गर्म होंगे ना, उनकी इफेक्टिव स्टॉपिंग पावर उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। ये लगते हैं रियर व्हील में। अब ये चीज़ भी समझिए कि आपकी गाड़ी की जो मैक्सिमम स्टॉपिंग पावर होती है वो फ्रंट व्हील में होती है। तो फ्रंट व्हील जब आपका इफेक्टिवली काम कर रहे, पीछे नहीं करे, तो गाड़ी स्किड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। पीछे के ब्रेक फेल तो मैंने आपको बता ही दिया। और प्लस जब आप ब्रेक लगाएंगे, एक स्पॉन्जीनेस आ जाती है ब्रेक के अंदर भाई, कि आप ब्रेक दबा रहे हैं, उतना इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ एकदम नहीं होगा कि गलती कहाँ हुई है। और हाई स्पीड में ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है। दूसरी चीज़, आपकी गाड़ी में अगर आपने हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाई है, तो भाई एक्सेसिव वेयर एंड टेयर हो सकता है ब्रेक में, जो कि आपका खर्चा बढ़ाएगा। अब देखिए, ब्रेक पैड जो है घिसने के लिए ही बने होते हैं भाई, इनकी जो लाइफ होती है वो डिफाइंड होती है कुछ हज़ार किलोमीटर की। पर अगर आपने हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला दी, तो जो रियर आपके ब्रेक पैड्स है ना, या रोटर है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो सकती है और वो टाइम से पहले ही प्रीमैच्योर उसमें डैमेज आ जाएगा। आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा टाइम से पहले ही बढ़ जाएगा। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए। जो हैंड ब्रेक है ना, इसको बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए। अगर इसमें जो मैकेनिज़्म होता है ना अप्लाई होने का, वो डैमेज हो सकता है। जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, देखिए वो ऐसा क्यों होता है। जब ये हैंड ब्रेक पुल करते हैं ना, मैनुअल की बात कर लेता हूँ पहले, तो जब आप पुल करते हैं उसे, तो उसमें एक केबल जाती है जो पीछे के जो ब्रेक पैड्स है आपके, उनमें टेंशन क्रिएट करता है और उनको फोर्स करता है अप्लाई होने के लिए। अब ये जो केबल है ज़्यादा टाइम तक अगर स्ट्रेच रहेगी या हाई स्पीड में आप चलाएंगे, तो इस केबल में जो है जो टेंशन है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और ये उतना इफेक्टिवली फिर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम से आप ब्रेक लगाएंगे तो वो उतना इफेक्टिवली नहीं लगेगा, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो आपको जो ब्रेक वायर है इसकी ये भी चेंज करानी पड़ सकती है। दूसरी चीज़, जो ऑटोमेटिक कार आती है उनमें तो ये वायर वाली टेंशन नहीं, पर उसमें मोटर्स ये सारा काम करती हैं। तो ऑटोमेटिक जो गियर है उनमें मोटर्स वगैरह का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्किंग ब्रेक है, उसमें अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो भाई मोटर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एक और चीज़ जो है कि भाई आपका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो चांसेस है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, गाड़ी रोल डाउन हो सकती है, किसी से भिड़ सकती है आगे, और इमरजेंसी केसेस में आपके ब्रेक उतने इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे जिसकी आपको आदत है। तो इस चीज़ का भी स्पेशली ध्यान रखें। एक और चीज़ जो है भाई कि फ्यूल कंजप्शन भी गाड़ी का बढ़ जाएगा। भाई आपकी गाड़ी में अननेसेसरी कोई चीज़ हो रही है, कोई रेजिस्ट कर रही है, रेजिस्टेंस बढ़ चुका है टायरों का, तो भाई एफिशिएंसी तो 100% कम होगी, क्योंकि जो स्पीड आप अचीव कर सकते हैं नॉर्मली, उसे अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा थ्रॉटल इनपुट देना पड़ेगा। गाड़ी में ड्रैग ज़्यादा आएगा, तो उस कारण क्या होगा, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा गिरने लगेगी और आपका क्या है कि खर्चा इसमें भी बढ़ेगा। अब देखिए, ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना, आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाएं, हमेशा ध्यान रखें कि हैंड ब्रेक जो है अपनी हैबिट बना लीजिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको करनी है, हैंड ब्रेक पे स्पेशली ध्यान दीजिए। जब भी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्रैंक करते हैं, हैंड ब्रेक को पूरी तरह से डिसएंगेज करिए। होता क्या है, कई बार कुछ लोगों की आदत होती है वो हैंड ब्रेक को जल्दबाजी में नीचे तो करते हैं, पुल डाउन पूरी तरीके से नहीं करते हैं। कोशिश करें, चेक करें, डबल चेक करें हैंड ब्रेक को कि हैंड ब्रेक डिसएंगेज हुआ है या नहीं हुआ है। मेरे साथ भी एक दो बार हुआ है कि मैंने हैंड ब्रेक डिसएंगेज किया, पर पूरी तरह से मैंने डाउन नहीं करा, आधे में रहा, वहाँ लाइट ग्लो करती है। पर कई बार क्या होता है, वो जो वार्निंग बेल होती है ना, वो आपको सुनाई नहीं देती है। सिस्टम भी कई बार गाड़ी में कन्फ्यूज़ हो सकता है। स्पेशली ध्यान रखिए इस चीज़ का, हैंड ब्रेक को पूरी तरह से डिसएंगेज करें। अगर आप फेमिलियर नहीं है उस चीज़ से, या इलेक्ट्रॉनिक वाली आप कोई गाड़ी चला रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, पहले उसे समझिए, फिर उसे ज़्यादा के ऑपरेट करिए। ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी का हैंड ब्रेक जब इंगेज होता है। कई लोग सोचते हैं कि भाई चलती गाड़ी में अगर हम हैंड ब्रेक लगा देंगे, मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो गाड़ी रोल डाउन हो सकती है, पलट सकती है। अब देखिए, कोई बेवकूफ़ी होगा जो ऐसी चीज़ ट्राई करेगा। हैंड ब्रेक कौन लगाता है, पर हाँ, किसी के साथ बच्चा बैठा है, शैतानी कर रहा है, वो लगा सकता है।
समझिए, हैंड ब्रेक लगने से गाड़ी एकदम नहीं पलट सकती। कई बार क्या होता है, कोई और अगर रीज़न उसके साथ इंक्लूड हो जाए तो गाड़ी शायद अपना मोमेंटम खो दे, स्किड हो जाए, रोल डाउन हो जाए। अगर आप टर्न पर हैं तब आप हैंड ब्रेक अगर तेज़ी से खींचते हैं तो आपकी गाड़ी रोल डाउन हो सकती है, क्योंकि पिछले टायर जो हैं जैम हो सकते हैं। एयर प्रेशर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, हैंड ब्रेक का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है पर डैमेज बहुत बड़ा कर सकती है, जो आपको पता नहीं चलेगा। जब आप सर्विस कराने जाएंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपके कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे भी बने रहें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीदेश व्लॉग्स।